हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तहांजुन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के द गांधीयन एरा 1917 से लेकर 47 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु लेड द सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना नमक कारखाने के सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। उन्हें भारत को खिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? महात्मा गांधी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद हड़ताल 1918। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य मजदूरों और मिल मालिकों के बीच न्यायपूर्ण समझौता कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवनार महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार से इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली वो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द होली फैमिली पुस्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा लिखी गई है, जबकि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, हरिजन तथा हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचनाएं या उनसे संबंधित प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द बुक ऑन टू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वॉज अथॉर्ड बाई? महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक ऑन टू दिस लिस्ट ने गांधी जी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। गांधी जी ने इसकी गुजराती अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास किस दल के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार खादी केवल वस्त्र नहीं थी, बल्कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इससे ग्रामीण उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ? लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत के भावी संविधान पर विचार, 2 प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के भावी संविधान पर विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य भारत के लिए नए संविधान की रूपरेखा तैयार करना था तथा संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। आगे चलकर इन्हीं चर्चाओं के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबका उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या सबका कल्याण। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लिस्ट से प्रेरित होकर सर्वोदय की अवधारणा को अपनाया। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समान विकास और कल्याण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी बीटन ऑफ एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द वाइट पीपल? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी को गोरों द्वारा पीटा गया और फुटपाथ से धक्का देकर गिरा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद अपार्थीड के कारण गांधी जी को कई बार अपमानित किया गया। प्रिटोरिया में उन्हें गोरों द्वारा फुटपाथ से धक्का देकर पीटा गया। इन घटनाओं ने गांधी जी को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया और आगे चलकर उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित पीड़ित राष्ट्रों के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे देशों को एक मंच पर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी? निम्नलिखित में से गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2, सत्य और 2 अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के मूल सिद्धांत सत्य यानी ट्रुथ और अहिंसा नॉन वायलेंस थे। सत्याग्रह इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष की एक पद्धति थी, जबकि धर्म उनका नैतिक आधार था। लेकिन उनकी प्रमुख शिक्षाओं में सत्य और अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी वॉज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ? गांधी जी किसके प्रबल समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योग के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। उन्होंने 3 जून 1947 की माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत की तथा स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ? स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड? माउंटबेटन योजना स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु डेवलप्ड द आइडिया डेट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? साध्य को साधन उचित ठहराते हैं के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य यानी चाणक्य के राजनीतिक विचारों में राज्य हित सर्वोपरि माना गया है, जिसके अनुसार साध्य यानी एंड की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों का प्रयोग उचित हो सकता है। इसके विपरीत महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि शुद्ध साधनों से ही शुद्ध साध प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। इसके तहत प्रांतीय सरकारों को कई विषयों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया था। इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी में कहा था कि भारत का अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है। यह कथन सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड? साध्य और साधन के संबंध में गांधी जी का क्या विश्वास था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधन ही साध्य का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित संघर्ष का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भूला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट was his defense of the INA personnel at the Red Fort trial towards the end of? भूला भाई देसाई की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के पैरवी थी, जो लाल किला मुकदमे में कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1945। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई ने उनकी ओर से प्रभावशाली पैरवी की, जिससे पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना और अधिक प्रबल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल्स ऑफ? महात्मा गांधी ने डूबते बैंक का भविष्य दिनांक वाला चेक किस प्रस्ताव को कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का भविष्य दिनांक वाला चेक कहा था, क्योंकि इनमें तत्काल स्वतंत्रता देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष तथा जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द इशू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड वॉज? 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस मुद्दे पर शुरू किया गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार का नमक पर एक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक पर सरकारी एक अधिकार के विरोध में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का सदस्य कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल वन, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए केवल वन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक नेताओं में थे। सरदार पटेल स्वराज पार्टी के सदस्य नहीं थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 1915 में ही हो चुका था, जबकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम के गांधी, महात्मा करमचंद गांधी यानी गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके मूल गुजराती शीर्षक सत्य के प्रयोग हैं, इसमें गांधी ने अपने जीवन, संघर्ष और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी इज मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। गांधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इसका मुख्य उद्देश्य खादी, कुटीर उद्योगों और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना था, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना तथा भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध इस हिंसा से अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन। भारत को डोमिनियन स्टेटस कब प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत पूर्ण गणराज्य रिपब्लिक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड बेगर। गांधी जी को आधा नंगा फकीर किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के पहनावे और उनके आंदोलन का उपहास पढ़ाते हुए उन्हें हाफ नेकेड फकीर कहा था। बाद में यही सादगी गांधी जी की पहचान बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3142। पहला साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग, उसके बाद 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही क्रम देख लीजिए। 1928 में साइमन आयोग हुआ था, उसके बाद 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, 1932 में पूना पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस कार्य समिति ने बारडोली की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रीजन देख लीजिए, 1922 में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति ने चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वर वर्कड आउट बाय द, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 भारत के संवैधानिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए भेजा गया था। इसी प्रक्रिया ने आगे चलकर सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 35। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो देखिए हमको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से, ठीक है। देखिए ए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1920 ए का 1920 हो जाएगा 3। चौरी चौरा घटना जो हुआ था 1922 को हुआ था, तो ए 2 का बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। और चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ था, तो सी का 2 हो जाएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा वो 4, और सी का 2, और डी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, और सी का 2, और डी का 1। तो इसका इधर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1920 को, चौरी चौरा घटना 1922 को, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कथन ए यानी एसर्शन रीजन के सवाल है, देख लीजिए। एसर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसका रीजन देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे अत्यंत व्यथित हुए और इसी कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनके राष्ट्रवादी विरोध का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेशनल हेराल्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में से की थी। यह समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड या विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय द यूएनओ? संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को निर्णय लिया कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द? प्रांतीय शासन में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। बाद में 1935 के अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला अखिल भारतीय हड़ताल किसके विरोध में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट का विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में पहली अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ऑन विच डेट डिड जवाहरलाल नेहरू अनफॉल द ट्राई कलर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी एट मिडनाइट? जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में तिरंगा कब फहराया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1945 में लाल किले में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमों ने पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Who headed the group of advocates to argue the case on behalf of the INA in the Red Fort trials? 1946 में लाल किला मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से वकीलों के दल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए भूलाभाई देसाई राइट आंसर हो जाएगा। भूलाभाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की ओर से मुख्य अधिवक्ता चीफ काउंसिल के रूप में पैरवी की। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और आसिफ अली भी वकीलों के दल में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी से पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ एनार्की? महात्मा गांधी ने मैं दास्ता से इतना तंग आ चुका हूँ कि अराजकता का जोखिम उठाने को भी तैयार हूँ। यह कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि वे गुलामी की अपेक्षा अराजकता का जोखिम उठाना अधिक उचित समझते हैं। इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 2. 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया गया। 3. 1936 का लखनऊ अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कथन 2 भी सही है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ। कथन 3 गलत है, क्योंकि 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, न कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. स्वदेशी आंदोलन। 2. गुरुद्वारा गुरु का बाग। 3. चटगांव सशस्त्र कांड। 4. गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बनाना है हमको। तो इसका राइट आंसर है, इधर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी ये सीरियल नंबर में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन घटनाओं का सही क्रम है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, 1922 में गुरु का बाग आंदोलन, 1923 में चटगांव सशस्त्र कांड और 1931-32 में गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशफाकुल्ला खां। ऑप्शन नंबर डी अशफाकुल्ला खां राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा सरकारी खजाना लूटने की घटना थी। अशफाकुल्ला खां, ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी और रोशन सिंह इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण तथा उनके सार्वजनिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। यह सम्मेलन गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 असर्शन रीजन का सवाल है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50। असर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन आयोग का विरोध किया और उसके साथ सहयोग नहीं किया। रीजन देख लीजिए, साइमन आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग 1927 में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। अतः कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। 2. 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। 3. 1934 में सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हमको करेक्ट चुनना है इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है वो सही है, बाकी ऑप्शन 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 सही है। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 2 गलत है, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन 1919 में वे खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष नहीं चुने गए। कथन सी भी सही है। 1934 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस क्वेश्चन नंबर 52 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. गांधी इरविन समझौता। 2. प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3. साइमन आयोग। 4. पूना पैक्ट। तो इसको हमको कालानुक्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 to 1 4। पहला जो है साइमन आयोग, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद पूना पैक्ट। ऑप्शन नंबर इसका 3 to 1 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1928 में साइमन आयोग, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1932 में पूना पैक्ट। तो दोस्तों ये थे आज के 52 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस गांधी एरा के। और ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।